आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपको जो चीज आज हम बताने जा रहे हैं, कोई दशा कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मसले चाहे जो भी हैं, किसी को पैसों का मसला है, किसी को रिश्तों का मसला है, किसी को हेल्थ का मसला है, और दवाइयां लगती नहीं है। 2 दिन की खुशी होता है, 50 दिन का गम होता है। अगर ऐसी चीज हो रही है तो जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, एक वास्तु की टिप देने जा रही हूँ, इतना मेरा ओपन चैलेंज है। कितना भटक लिए, इस चीज को कोई पकड़ पाया, कोई पकड़ ना पाया। और जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूँ वो आप आज चेक करें। कोई कोई भरोसा नहीं। वो कहते हैं ना, चमत्कार होते फिर टाइम नहीं लगता। जो एक कहते हैं ना, एक पेमेंट रुकी हुई थी, जो हो सकता है कि कोई एक करीबी रिश्ता जो था, जो कहीं ना कहीं दूर हो गया था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसके संपर्क में आ गए। ऐसा अचानक से क्या हो गया, जो चीज कहते हैं ना लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थी, उसका उसका दरवाजा खुल गया। तो जो जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? सबसे पहले तो एक आपको टिप दे दूं, ठीक है? हमारा जो घर का ब्रह्मस्थान होता है ना, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। क्विकली बात करती हूँ, 4 दिन से हम मिले नहीं। मेरी वास्तु विजिट चल रही है ना। 4 दिन से, मतलब आप यकीन माने, शायद मैं पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे की भी नींद नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो वास्तु विजिट्स थी जितनी, वो लॉन्ग पेंडिंग थी। तो मुलाकात नहीं हो पा रही, अच्छा नहीं लगता आपसे नहीं मिलूं। आप यकीन माने, चलो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे दिस इज माय प्रोफेशन, लेकिन वो कहते हैं ना, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ अधूरी है। तो अपने लेवल पे मैं अपनी जान लगाऊंगी, लेकिन आपका काम है उस चीज़ को, कहते हैं ना, उस चीज़ को फॉलो करना, उस राह पे चलना। वो तो आप ही करोगे। आपकी जिंदगी अगर कोई संवार सकता है तो एक ही वो ग्रेट इंसान है, जो आपको शीशे में जब आप अपने को देखोगे, वो आपको, वो शख्स आपको दिख जाएगा। किसी भी चीज से हारी ना, थकी ना। हमेशा आपको समझाया है, जब नेगेटिव दशा होती है इसका मतलब ये नहीं कि काम होगा नहीं। अटेम्प्ट हो सकता है ज्यादा बढ़ाने पड़े। अटेम्प्ट की जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकती कि एक ही झटके में होगा। हो सकता है कोई ऐसा वक्त आता है जो भटकनी दे। भटकनी से घबराई ना, कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, 100% पहुंचाएगा बाबा। सबसे पहली चीज, आपके घर का जो ब्रह्मस्थान होता है, ब्रह्मस्थान से, ब्रह्मस्थान में खड़े हो गए, देखो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट किधर जा रहा है। करीबन डिग्री भी बताती हूँ। डिग्री जाता है आपका, मोटे तौर पे अगर देखा जाए, 30 से 35 डिग्री। ब्रह्मस्थान से नजर घुमाओ, 30 से 35 डिग्री। अब वहां से ही ईएससी पे नजर घुमाओ, मोटे तौर पे 100 डिग्री। अब ये जो एक डायगोनल लाइन दिख रही है आपको, ये जो आपको एक, थोड़ी जल्दी है ना, नहीं तो मैं बकायदा आपको ड्रॉ करके बताती, लेकिन अगर इतना समझ में आ पा रहा है तो उसको, चीज को समझो। घर के सेंटर में अपन खड़े हो गए। सेंटर पे जब अपन खड़े होते हैं तो वहां पर देखो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट किधर जा रहा है, उधर पता चल जाएगा। 30 से 35 डिग्री अपनी आंखें घुमा लो, पता चल जाएगा। फिर घुमा लो, देखो ईएसई किधर जा रहा है, वहां पर आंखें घुमा लो। अब ये जो एक लाइन है, ये एक एनर्जी सेंटर होती है, जो मोस्टली 99.9% लोगों को ये मालूमात ही नहीं पड़ती। इन्होंने कभी इस चीज का जिक्र ही नहीं किया। ये एक, कहते हैं ना, हिडन ऊर्जा सूत्र है, जो इंसान उसको अनदेखा कर देता है, जहां से एक्चुअल, कहते हैं ना, ऊर्जा का प्रवाह होता है। नॉर्थ ईस्ट क्या है? वो तो देवों का स्थान है, लेकिन जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, उसको वो कहते हैं ना मोशन में लाता है, जागरूक करता है। तो जागरूक करने के क्षेत्र में अगर कोई भी आपका डस्टबिन आ रहा है, आपका भारी सामान आ रहा है, आपने आपने एक तरह का स्टोर रूम बनाया हुआ है, आप उस चीज को तुरंत हटा दो। आप उस चीज को तुरंत हटा दो, क्योंकि ये एक रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है आपको ये चीज पता ही नहीं चल पा रही कि मेरी चीजें होते होते रुक क्यों जा रही हैं। एक माइंड आपका बोल भी रहा था कि ये चीज गलत है, इसको करने का नहीं, लेकिन एक चीज आपने सोच समझ के, आपको पता है कि वो चीज ठीक नहीं है, आपने फिर भी उस चीज पे फॉर एग्जाम्पल निवेश कर दिया। आपका दिल कह रहा था कि वो ठीक नहीं है, सोच, आपकी सोच विचार बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कहते हैं ना, चीजें ऐसी जंबल टप हुई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि ईएसई को हम कभी भी, या तो वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, चाहे वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, इसको कभी हम भाव ही नहीं देते। इसको तो अपन दुत्कार के रखते हैं, ये तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये तो डिस्पोजल का है। कैसे दुत्कार? क्योंकि जो वहां की साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर मेरा तो फर्ज है ना ये बताना
ये थोड़ा कि ये तो टॉपिक ही नहीं है तो इस चीज में बात क्यों करूं, तो वीडियो बनाई क्यों रही हूं, फिर मसला है ही क्या, फिर मुद्दा है ही क्या, अगर मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको मैं मान जू नहीं तो। जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जैसे हमको कितनी बार लगता है लोगों को साउथ वेस्ट में ये सो रहे हैं, नहीं हो सकता आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रहे हो, वो डिस्पोजल का स्थान है, वहां पर अगर बेड की पोजिशनिंग आ गई, वहां पर अगर आप सोते हैं तो आप यकीन माने आप जितना भी मेहनत मुशक्कत कर लें वेस्ट में जाएगा। जब आप, मैं कहती 24 घंटे में से 10 घंटे सोकर उठे हो, मान लो 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप आपने लिया है, लेकिन फिर भी जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं थकी हुई हूं। लेकिन बेड नहीं, बेडरूम नहीं हो सकता साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, बेड सोने का नहीं, वहां पर टॉयलेट हो सकता है क्योंकि है ही डिस्पोजल का स्थान, लेकिन फिर भी आप उसको दुत्कार नहीं सकते। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अगर आपका मान लो वो जो जोन है वो कटा हुआ है, कटा हुआ है तो पानी का स्थान, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं जी टॉयलेट बना सकते हो, बना, साउथ इज द आइडियल प्लेस फॉर, है तो वो भृंगराज का स्थान जिसकी एक्टिविटी क्या है, जो कि शुक्र की है, शुक्र को लग्जरी प्यार या इतनी आजकल देख ही रहे हो प्यार ये वो फलान ढिमा, प्यार तो ठीक है बट ऐसे प्यार का अपने को करने क्या क्या है। तो जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है वो छानता है, जैसे बिल्डिंग बनती है ना तो वो छानता है ना, जो कंकड़ कंकड़ है वो ऊपर आ जाए बाकी के नीचे चले जाए, ऐसे ही होता है ना, उसका काम वो है। जो मैंने कितनी बार बताया है कि जो मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसको मैं बाय बोल दूं, और जो मेरे लिए ठीक है उसको मैं सस्टेन करूं, दैट्स इट। मैंने कितनी बार बोला है कि जी उधर क्या करें, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की जो ऊर्जा है उसको बरकरार करने के लिए क्या करें, सिंपल बात है, एक मिट्टी का घड़ा लो, उसके अंदर काली सरसों और काली मिर्चें भर दो और उस पॉट को रख दो अपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। हालांकि जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि आप एक बार चेक करो कि आपका जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में उसके जो लाइन है उसमें कोई भी डस्टबिन, उसमें कोई भी भारी वजन वाला सामान तो नहीं आ रहा, कोई कहते हैं स्टोर रूम टाइप की चीज तो उस एरिया में नहीं बनाई हुई, वो आपने चेक करनी है। लेकिन क्योंकि इस बारे में बात हो रही है तो मुझे था ये चीज मैं क्लियर करूं। तो अगर जिसका अगर टॉयलेट भी है तो एक घड़ा रखने का, उसके अंदर काली सरसों काली मिर्चें भर देने का, हर 10-10 दिन बाद उसको चेंज करते रहो, और फिटकरी होनी चाहिए नमक का, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसका सब्सटेंस है वो तो हमको उधर ही स्थापित करना पड़ेगा। कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, एक आपको मंत्र देने जा रही हूं, अब इसका क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, रात को 10 बजे अपने सामने एक तो आसन बिछा के बैठ जाओ, कोशिश करके वहां कंफर्टेबली बैठना जहां पर शीशा हो, और अगर शीशा नहीं है तो उस एरिया पे शीशा और डबल टेप से चिपका देने का कि आंखों में आंखें डाल के देख पाओ। एक आपने मिट्टी का दीपक रखना है, मिट्टी के दीपक में आपने सरसों का तेल डालना है और एक 4 इंच की कील डालनी है। दीपक को प्रज्वलित करो, अपने आंखों में आंखें डाल के देखो, क्या बोलोगे, 40 दिन की प्रक्रिया है। अगर वाकई में कहते ना हाथ खड़े हो गए कि अब मेरे से कुछ चीजें संभल नहीं रही, इतना जबरदस्त है कि क्या बताएं, किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम काली कंकाली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते, अपने को देख देख के इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद तुरंत वहां से उठ जाओ। अब अगले दिन वो दीपक को साइड, अगर वो पूरा हो गया होगा, मतलब कहते हैं ना तेल एकदम खत्म हो गया होगा, बड़ा सा दीपक लेना, मैं तो कह रही 3-4 घंटे चलता रहे तो उसको जलता रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह उठोगे यही दीपक को, जो खाली दीपक है वो कील, ये बकायदा आप लेके जाओगे चौराहे पे, फट करके फोड़ के आना, मुड़ के मत देखना, वापस आ जाना। ये जो आपकी बंदिश है, जो आपकी चीजों को होते होते रोक देती है, आपको मैं बयान नहीं कर सकती ये आपको क्या रिजल्ट दे जाएगा। अब यही जो एक मंत्र है, लोग कितना शनि से परेशान होते हैं, चंद्र अगर कहते हैं ना चौथा भाव किसका राज चलता है, चंद्र का राज चलता है ना, वहां पर बैठ गया शनि। चलो हम एक भी कॉम्बिनेशन को क्यों पकड़े, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। हम हर चीज करके देख रहे हैं जिस हिसाब से, जिस लिहाज से एक इंसान को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो स्टेबिलिटी मिल नहीं पा रही। मुद्दा यही है, चाहे वो शनि को, हम एक शनि को क्यों बदनाम करें, राहु को ही क्यों पकड़ लें। ऐसे तो जब जुपिटर गुरु ग्रह जब अपने बद नेचर पे आता है, एक ऐसा वक्त आता है अपनी खुद की परछाई अपना साथ छोड़ती है। और हमेशा एक एस्ट्रोलॉजी का रूल है, जब जुपिटर को उठाना है शनि को उठाओ, जब शनि को उठा रहे हो तो जुपिटर को, गुरु ग्रह को, वो कहते हैं उसका साथ लेके आगे चलो। आपको ये वाला जो मंत्र है, बेशक कोई भी काली मंत्र, ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रसीद प्रसीद क्रीम 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 फट स्वाहा, ओ या फिर ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः,
आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, हर चीज़ करने बैठ जाते हैं। जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में। काली का स्थान कहाँ है? शनि का स्थान कहाँ है? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर बैकबोन, है ना, जो अपना हिप एरिया होता है उसके ऊपर। मेरे को क्या वो है, जो टेल बोन होती है वहां पर सुरमा, काला सुरमा लगाओ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सिर्फ ये क्रिया करो, बाकी चीजें भी छोड़ दो। अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही तो आप यकीन माने, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपके रिश्ते नहीं संभल रहे, आप ये आजमा के तो देखो। आजमाना भी क्या, इतनी जब पावरफुल चीजें होती है तो आजमाइश में उन चीजों को, इतनी पाक चीजों को डालना क्यों? आपने सुरमा लगाना है, आसन पे बैठना है, काले आसन पे बैठ जाओ, किसी भी आसन पे बैठ जाओ, लाल नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना। ऑफ वाइट कलर का आसन हो, काला आसन हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा बताया जो काला आसन होता है एक तरह का गोपनीय मंडल होता है। कोई भी हम चीज करने के लिए बैठते हैं, कोई भी अतिरिक्त शक्ति हमको रोकती है उस चीज में, वो सबसाइड करती है। काले आसन पे बैठ के पीछे सुरमा लगाकर इसी मंत्र का जप करना शुरू कर दो। बेशक 108 बार करो। अपनी जो 40 दिन कौन सा दूर है, 40 दिन में अपने हालातों में, अपने रिश्तों में, अपने खुद में करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन हर चीज ख्यालों में, ये हो जाए वो हो जाए। होएगा कैसे? धरती पे कोई चीज मेहनत उतारो तो सही। जॉब चाहिए, ये चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए, कुछ कर रहे हो तो डंका तो बजाना ही पड़ेगा ना अपना, कुछ तो ऐसी चीज करनी पड़ेगी। तो ये जो आपको मैंने 3 चीज बताई है, इसको हल्के में ना लें। और भी एक चीज हवन बताना था, इतना उच्च स्तर का एक और नींबू वाला प्रयोग बताना था, लाल काला, एक बार याद जरूर दिला देना, कल परसों जरूर बता डालूंगी। ठीक है, ध्यान रखो अपना। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, फ्लोर प्लान आप भेजते हो, पर डेट ऑफ बर्थ भेजते हो, बाबा बकायदा कंसल्टेशन को बुक करो। अपनी जान लगा के देगी मैं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, हर लिहाज से दिन तक का हिसाब बताऊंगी। इलाज जो ब्रह्मांड में कोई नहीं बता पाए वो शाइना सेठ बताएगी। लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।